हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा एकेडमी। पिछले पार्ट तक करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका था, थ्योरी न्यूमेरिकल जो भी था। आज मैं पीवाईक्यू लेने वाला हूं, तो देखते हैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस किस टाइप से आया हुआ है, क्या क्या कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये। ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है और ये याद रखना, नीट 2025 में आया हुआ, जिसको लोग टफ पेपर बोलते थे ना, वो पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। देखो, यहाँ पे फाइंड करना है करंट पासिंग थ्रू द बैटरी। मतलब ये करंट फाइंड करना है अपने को। अब दिक्कत ये है कि नॉर्मल सर्किट होता तो हम लोग इस वोल्ट को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते। प्रॉब्लम है ये पार्ट। हालांकि उतना ही प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस पार्ट को अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे? व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पता होगा। जब द रेशियो ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस एंड दीज टू रेजिस्टेंस इक्वल है, तो बीच के वायर में कोई करंट नहीं जाता। वायर को थोड़ा सा इसने टेढ़ा लगा दिया, एंगल पे लगा दिया, क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो तो क्या 5/2.5 इज इक्वल टू 3/1.5 है? बिल्कुल है, दोनों में ही आंसर 2 आ रहा। मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज है और उस केस में ये 6 ओम में कोई भी करंट नहीं जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ध्यान से देखो। तो क्या अब 5 और 3 सीरीज में होगा एंड 2.5 1.5 ये भी सीरीज में होगा, तो ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 4। अब ये 8 एंड 4 इज इन पैरेलल, सो दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी 8 इंटू 4/8 + 4। ये बन गया। उसके बाद 1.5, उसके बाद 5.5, उसके बाद 1/3, ये तीनों सीरीज में है, मैंने लिख दिया है। अब बस इसको कैलकुलेट करना है, आर इक्वलेंट 10 आएगा। नाउ करंट विल बी 5/10, ये 5 वोल्ट/10.5 एम्पियर, मीन्स डी इज द ऑप्शन। ओके। बस ट्रिक ये था कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लिक करना होना चाहिए था। ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है, व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड है एंड सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके लिए आना चाहिए कि पैरेलल कैसे या सीरीज कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो बहुत इजी है, बस ये टफ था थोड़ा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 8 इक्वल pieces. From these pieces, two equivalent resistance are made by adding four of these together in parallel. एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 8, सॉरी, जिसका रेजिस्टेंस है आर। इसको मैंने 8 टुकड़े में डिवाइड किया है, तो ऑब्वियस है एक टुकड़ा बनेगा R/8। ये सारा R/8 है, R/8 है, यही यहाँ पे ये भी R/8 है। उसके बाद क्या बोलता है कि फ्रॉम दीज पीसेस टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर मेड बाय एडिंग फोर ऑफ दिस टुगेदर इन पैरेलल। चार चार का कॉम्बिनेशन बनाना है पैरेलल में एंड दोनों को फिर ऐड कर देना है। कैसे? टू सेट्स आर एडेड इन सीरीज। चार का कॉम्बिनेशन बनाया, इस चार का कॉम्बिनेशन में दोनों को सीरीज में लगा दिया। क्या ये सर्किट समझ में आ रहा है अभी आपको? एंड उसके बाद द नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस अब फाइंड करना है। तो R/8 को अगर हम लोग 4 बार पैरेलल में लगाएंगे तो क्या देखो, तो ये आएगा क्या, R/8/4। सीरीज में लगाते तो *4, पैरेलल में गया तो अपॉन 4। यहाँ पे भी क्या ये अपॉन 4 आएगा? बिल्कुल आएगा। एंड ये दोनों सीरीज में जैसा क्वेश्चन में बोला गया है, तो दोनों को चुपचाप ऐड कर देंगे, तो R/32, R/32, R/60। इजी क्वेश्चन था, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड था इसका कॉन्सेप्ट, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a constant voltage of 50 volt 50 volt is maintained between the point A and B. A कहाँ है? यहाँ पे है। B कहाँ है? यहाँ पे है। Of the circuit shown in figure, the current through the branch CD of the circuit. इस CD में अपने को करंट चाहिए कि किधर करंट जाएगा। यहाँ तो खैर इजी थोड़ा क्वेश्चन, ये भी नीट 2025 का है। क्वेश्चन इजी क्या है, बस CD में करंट पूछ दिया। कभी कभी पूछा जाता है C to D या D to C, ये भी बताओ, वो भी फाइंड हो जाएगा, टेंशन नहीं है। चलो देखो, इसके लिए करना क्या है। सबसे पहले तो हम लोगों को इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, करंट डिवाइडर रूल आना चाहिए। पार्ट 5 में मैंने बताया है करंट डिवाइडर रूल। चलो ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, ताकि अपने को पता चले कि आखिर करंट कितना निकल रहा है। यहां से आर इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, क्या ये 1 और 3 पैरेलल है, 2 एंड 4 पैरेलल है? बिल्कुल पैरेलल है। क्या 1 एंड 3 का पैरेलल ये बनेगा एंड 2 एंड 4 का पैरेलल ये बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ओके, ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। तो 1 एंड 3 पैरेलल 3/4, 2 एंड 4 पैरेलल 4/3, दोनों सीरीज में है। सॉरी, दोनों सीरीज में है। सीरीज में जाने के कारण क्या हुआ, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड होने के बाद ये 25/12 आएगा आंसर। मतलब अब करंट तो आ गया 24 एम्पियर, V/R कर देंगे। ओके, 24 एम्पियर। अब ये 24 एम्पियर में अगर हम लोग
देखिए कि कौन से ब्रांच में कितना करंट जाता है, ये करंट डिवाइडर रूल से सॉल्व होता है, एंड उसका फॉर्मूला था ये, याद करो आप। हम लोग R2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो I1 करंट मिलता है, R1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो I2 करंट मिलता है। मतलब पहले दोनों के रेजिस्टेंस को ऐड करके डिवाइड कर देना है, फिर R2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये करंट, R1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करंट। ये मैंने करंट डिवाइडर में बताया, आप जाकर देख लेना। ठीक है, तो आई है 24 इंटू 3/3 + 1 कर देंगे 18 एम्पियर। मतलब इस 24 एम्पियर में 18 एम्पियर जा रहा है ऊपर, तो 6 एम्पियर बचेगा नीचे। आप देख लेना, कैलकुलेट करके आंसर सेम ही आएगा। अब देखते हैं कि यहां से कितना करंट निकल रहा। अगर ये मिल जाता है तो ऑब्वियस है, मान लो मैं एग्जांपल लेता, 18 एम्पियर यहाँ पे आया ना, यहाँ पे मान लो आता है 10 एम्पियर, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे 8 एम्पियर आंसर आ जाएगा। तो बस ये करंट अब चाहिए, और क्या चाहिए। तो I3 जो होगा दैट विल बी, अब देखो यहाँ से 24 तो निकलेगा ना, 24 अगर एंट्री कर रहा है तो 24 तो एग्जिट करना ही करना है। फिर से करंट डिवाइडर, इस बार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो I3 आ जाएगा। तो 24 डिवाइडेड बाई दोनों का एडिशन 6 इंटू 4, जब कैलकुलेट किए तो 16 एम्पियर आया। मतलब यहां पे जा रहा है 18, यहां पे जा रहा है 16, बचेगा 2 एम्पियर। आंसर मतलब इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी हुच ईएमएफ इज 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम व्हेन कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एज शोन इन द फिगर इज। टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना है। यहां पे मैंने बताया होगा पार्ट 4 या 5 में, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट। चार्जिंग के कॉन्सेप्ट में ई प्लस आई आर, एंड डिस्चार्जिंग के कॉन्सेप्ट में ई माइनस आई आर, ये मैंने बताया था। सीधा सीधा यूज कर लो भाई, आ जाएगा आंसर। सबसे पहले आई फाइंड कर लेते, तो आई इक्वल टू वी बाई आर। ओके, वी बाई आर, वी है 10, आर है 4 + 1, 5, 2 एम्पियर। चलो भाई, हो गया ना, काम खत्म है। अब ई माइनस आई आर पुट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 10 - 2 × 1, आ गया 8 वोल्ट। तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है 8 वोल्ट है। मतलब बैटरी प्रोवाइड कर रहा है 10, लेकिन पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी इज 8, 2 वोल्ट खुद खा रहा है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वायर ऑफ लेंथ एल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ऑब्वियस सी बात है, 100 ओम को 10 में डिवाइड करेंगे तो हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा 10, जो मैंने यहाँ पे शो किया है। ओके, एंड उसके बाद बोलता है द फर्स्ट 5 पार्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, सीरीज, एंड next 5 parts are connected in parallel. Okay, the two combination are again connected in series. ये कनेक्शन और ये कनेक्शन फिर से सीरीज में वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है। अब फाइनल कॉम्बिनेशन बताना है आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का। 10 10 10 10 10 50 इंटू 5 कर देना, 10 10 10 10 10 अपॉन 5, 2 हो जाएगा। 50 + 2 52। क्या क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन है, हे भगवान। चलो देखो आगे। चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। ब्रिज बैलेंस कैसे हो सकता है, इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको सेमीकंडक्टर का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। सेमीकंडक्टर अभी मैंने बताया नहीं है वो चीज। अब देखो, सेमीकंडक्टर में फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में क्या होता है। फॉरवर्ड बायस में अगर डायोड रहेगा तो वो करंट को जाने देगा, रिवर्स बायस में वो नहीं जाने देगा। तो ऑब्वियस बात है, रिवर्स बायस वाला तो क्वेश्चन मतलब ऑप्शन वैसे भी खत्म है। अब देखो, यहाँ पे पहला है 10 और ये 15, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर 10 है तो इसको ये 15 बनना पड़ेगा। तो अगर डायोप्टर का, सॉरी डायोड का रेजिस्टेंस अगर 10 हो जाता है तो 10 + 5 15 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो सकता है। एंड ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव होगा। मतलब डायोड जो है वो क्या है, फॉरवर्ड बायस में है। अगर इसका दूसरा ऑप्शन देखें भाई, तो दूसरे ऑप्शन में ये उल्टा डायोड लगा हुआ है, ये रिवर्स बायस देखा लिखा है मैंने, ड्यू टू रिवर्स बायस ये नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब भी कभी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हम लोग ज्वाइन करवाते हैं ना, तो इसका जो इक्विवेलेंट आता है वो छोटे से भी छोटा। तो ऑब्वियस है डायोड, सॉरी मैं डायोड बोल रहा, ये सॉरी हाँ डायोड ही तो है। ये जो डायोड है उसका रेजिस्टेंस कुछ भी हो, इक्विवेलेंट 5 से हमेशा कम ही आएगा। ऑलवेज लेस देन 5, हम लोगों को तो 15 चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट, अगेन ये रिवर्स बायस है। अब लग रहा होगा अरे सर धोखा, फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों सेम है। नहीं, बैटरी देखो उल्टा लगा हुआ है, ये रिवर्स बायस है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट होगा इसमें। अब आता है दो हीटर ए एंड बी, पावर है 1 एंड 2 किलोवाट।
फर्स्ट those two are first connected in series and in parallel the ratio of power output का फॉर्मूला मैंने लेकर बताया है आपको। सीरीज कॉम्बिनेशन में 1 बाई वाला यूज करते हैं, पैरेलल में प्लस वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो सीरीज में 1/P1 प्लस 1/P2, पैरेलल में P1 प्लस P2 ये यूज होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा P1 प्लस P2, दोनों को सॉल्व कर देते 2/3 आ रहा। यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। अब द रेशियो ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, इन दोनों का रेशियो याद सॉल्व करना है, 2/3 2/9 आंसर। ये भगवान क्या क्वेश्चन है, मजेदार। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी बिटवीन 2 पॉइंट्स इन नेटवर्क जो भी है, क्या ये वेट स्टोन है? देखने से तो लग रहा सर ये वेट स्टोन एकदम नहीं है। वेट स्टोन के लिए रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये नहीं है। मतलब ये और ये पोटेंशियल सेम होगा। जब सेम पोटेंशियल है तो क्या ये दोनों पैरेलल हो गया? अरे ये इजी है, व्हीट स्टोन से भी इजी है भाई। तो देखो इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये ए, ये वाला रेजिस्टेंस एक्स की तरफ ले गए, ये वाला रेजिस्टेंस बी की तरफ ले गए, और एक्स से बी की तरफ दो रेजिस्टेंस, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, R/2। अब ये R एंड R/2, 3R/2, 3R/2 एंड R इन पैरेलल, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 3/5 बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ R इन द गिवन सर्किट व्हेन देयर इज नो करंट इन द 5 ओम रजिस्टर। 5 ओम में अगर कोई रजिस्टर नहीं है तो ऑब्वियस है ये व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लेके बैठा हुआ है। उस कंडीशन में ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होना चाहिए। आप बताओ 2/4 कितना, 1/2। तो यहां भी आर का वैल्यू 1/, मतलब 2 होगा, तब तो आंसर 1/2 आने वाला है। देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, एक लाइन का आंसर है यार ये, आंसर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, there are two heaters A and B. The heater A takes time T1 to boil a given quantity of water while B takes time T2. Okay, if the two heaters are connected in series, तो कितना टाइम लगेगा? पानी को बॉयल करना है, पानी को बॉयल करना हो, चाय बनाना हो, कॉफी बनाना हो, याद रखना एनर्जी सेम होना चाहिए, ठीक है। उस चाय को फर्क नहीं पड़ता कि आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो, या फिर से सिंगल सिंगल यूज कर रहे हैं, या फिर से चूल्हा जलाकर उसको हीट दे रहे हो। कैसे भी हीट दो, उसको हीट से मतलब है, उसको एनर्जी से मतलब है, उसको इससे मतलब नहीं है कि कैसे मिल रहा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एनर्जी को सेम रखेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम, पावर यहाँ पे दिया हुआ है V²/R1 × T1। ये है फर्स्ट रेजिस्टेंस का डेटा। सेकंड रेजिस्टेंस T2 टाइम ले रहा। ओके, जब हम दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो बताओ एनर्जी क्या हो जाएगा, V²/R × T, एंड R इज R इक्विवेलेंट, सो R1 + R2। R1 की जगह पे आप ये पुट करो, R2 की जगह पे आप ये पुट करो। जब पुट करोगे तो E कैंसिल हो जाएगा, V² कैंसिल हो जाएगा, एंड T आ जाएगा T1 + T2। कितना इजी ना। अगर यही पैरेलल होता ना तो पैरेलल में हम लोग यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की जगह पे 1/R1 1/R2 यूज करते और ये वैसा का वैसा ही पुट कर देते। ओके, तो आंसर आ गया T = T1 + T2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द वोल्टेज इज मेजर्ड एज V = 200 ± 4। एरर है, एरर, क्लास 11th का एरर। द एंड द करेंट इज मेजर्ड एज 20 ± 0.2। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, चुपचाप पहले तो रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करते हैं। R = V/I/20 10। नहीं मिला सर, सब में 10 है, कोई भी आंसर हो सकता है। हाँ, अब रुक जाओ, अब डी आर फाइंड करना है। डी आर मतलब रेजिस्टेंस का एरर। तो देखो R = V/I होता है। जब हम लोग इसको एरर के फॉर्म में लिखेंगे तो dV/V + dI/I लिखेंगे, है ना। प्रॉपर इंक्रीज डिक्रीज पूछा जाए तो डिवीजन वाला माइनस लिखना, लेकिन हम देखो एरर पूछा जाए तो हम लोग मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू पे चलते हैं, मतलब प्लस लेते हैं, हर केस में प्लस लेते हैं, चाहे वो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो। तो dr को dr रहने दो, रेजिस्टेंस तुमने निकाल लिया 10 है, dv एरर इन वोल्टेज का एरर 4, एंड अपॉन v 200। यहाँ पे 0.2/20, 0.2/20, ठीक है। पॉइंट हटाओ, जीरो लाओ, 200, बेस सेम हो चुका है, 200 200 चुपचाप ऐड कर दो, ठीक है। तो 4 + 2 6, 6/200। जब इसको सॉल्व करोगे आंसर 0.3 आएगा, मतलब 10 ± -0.3 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ वायर मेटल ऑफ लेंथ L हैज 10 ओम रेजिस्टेंस, नाउ दिस वायर इज स्ट्रेच्ड टू अ लेंथ 12। L लेंथ के वायर को 12 लेंथ तक इंक्रीज कर दिया गया है। यहां पे ध्यान दो, L लेंथ का वायर था, 12 खींच दिया गया है। पहले 10 ओम था तो ऑब्वियस सी बात है, अब 40 ओम होगा। मैंने ये बताया था लेंथ अगर खींचेंगे तो क्या होता है, ठीक है। इक्वल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है ये। ओके, तो 40 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया।
अब बोला जा रहा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस, ओ सॉरी, 2i एंड देन बेंड टू अ फॉर्म ऑफ परफेक्ट सर्कल, एक सर्कल बना दिया गया है, देखो यहाँ पे। अब बोलता है कि डायमीटर के अलॉन्ग आप बताओ इसका। तो क्या ये एंड ये पैरेलल होगा? बिल्कुल पैरेलल होगा। जब पूरा का पूरा लाइन 40 ओम था तो ये 20 ओम और ये 20 ओम नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। एंड 20 पैरेलल में 20 बाई 2 10 एम्पियर, 10 सॉरी 10 ओम। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The given circuit show uniform straight wire AB of 40 सेंटीमीटर। मतलब ये मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मीटर ब्रिज में 100 सेंटीमीटर का लेंथ लेते हैं, यहाँ 40 सेंटीमीटर का लेंथ लिया गया। क्या दिक्कत है? कॉन्सेप्ट तो सेम लगेगा, तो मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट लेकर बैठा हुआ है। अब देखो यहाँ पे जब मीटर ब्रिज होगा तो बोला जा रहा है द फ्री एंड ऑफ जॉकी इज प्लेस्ड फ्रॉम ए एंड ए बी टू गेट जीरो रीडिंग। इसमें जीरो रीडिंग आना चाहिए, मतलब बैलेंस्ड है ये। तो 8 बाई दिस रेजिस्टेंस, 12 बाई दिस रेजिस्टेंस, और याद करो लैम्डा कैंसिल हुआ था, सिर्फ लेंथ आया था। तो 8 बाई 40 माइनस एक्स एंड 12 बाई एक्स। क्यों सर आपने एक्स उधर क्यों माना, एक्स इधर क्यों नहीं माना? भाई तुम मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रॉम द एंड ए बी। फिर हम लोग एक्स निकालेंगे, फिर 40 माइनस एक्स करेंगे, तो एक स्टेप बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट इसको एक्स मान लिया, जो आंसर आया वो इसका आंसर होगा। ओके, अगर अपने को ए से पूछा जाता हम लोग यहाँ पे एक्स मानते हैं। आप इस बात को ध्यान रखना, एक स्टेप बचेगा। एक स्टेप मतलब हो गया, 4 से 5 सेकंड आपका बच जाएगा, उसमें आप थोड़ा यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 8 बाई 40 माइनस एक्स 12 बाई एक्स लिख दिया। मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सब आता होगा आपको। एक्स का वैल्यू 24 सेंटीमीटर आएगा, आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द गैल्वेनोमीटर जी डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट। हाँ, ये है व्हीट स्टोन ब्रिज, बिल्कुल नहीं है। देखो, जब भी कभी इस गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं पहुंच रहा, याद करो जब ये गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं पहुंचता तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? पोटेंशियल दोनों का सेम रहता है। पोटेंशियल सेम होने के कारण डिफरेंस जीरो, तो करंट भी जीरो। तो यहां भी गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं पहुंच रहा, इसका मतलब क्या? जितना पोटेंशियल इधर है उतना ही पोटेंशियल इधर होगा। इस चीज का फायदा उठा लिया मैंने। एंड 2 वोल्ट यहां पे देखा ना, तो मुझे पता चल गया है कि ये रेजिस्टेंस भी 2 वोल्ट खाने वाला है। ओके, अब इस रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछा है, पहले करंट तो पता चल जाए, क्योंकि अगर अपने को आर चाहिए तो आर इक्वल टू वी बाई आई। वी पता चल चुका है इस पैरेलल के कॉम्बिनेशन की वजह से, आई का जानना बाकी है। अब देखो आई कैसे निकलेगा। 10 वोल्ट प्रोवाइड किया जा रहा था, 10 वोल्ट में 2 वोल्ट ये खा गया, बचा कितना? 8 वोल्ट। ये 8 वोल्ट 400 ओम को अगर मिला तो कितना करंट आएगा? तो ये करंट आएगा 8/400, 2/100, मतलब 20 मिली एम्पियर। अरे गोली वालों मिली एम्पियर को अपने आप कैंसिल हो जाएगा। 2/100 एम्पियर। अब ये 2/100 एम्पियर यहाँ पे यूज करेंगे करंट में, क्योंकि जो करंट यहाँ पे है वही करंट यहाँ पे है, क्योंकि इसमें तो कोई करंट गया ही नहीं था, तो करंट तो सेम होगा। तो आर इक्वल टू वी बाई आई, 2 बाई ये करेंगे, आंसर 100 आ जाएगा। 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया क्या? ये 100। ठीक है, तो धोखा नहीं खाना, ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज। यहाँ पे एक सर्किट है और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चाहिए, करंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, केवीएल लगाना होगा। क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज द कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलो इस पॉइंट को ए मानते हैं, ये बी, ये सी, ये डी। लूप लगाते हैं, एबीसीडी है। ठीक है, केवीएल लगाते हैं। अब हम लोग को पता होगा प्लस माइनस कैसे डिसाइड किया। बैटरी में तो बहुत इजी है यार, देख के ही पता चल जाता है, लेकिन रेजिस्टेंस में पहले करंट देख लो। तो मैंने करंट को ऐसा अज्यूम किया है, आपकी मर्जी, आप ऐसा अज्यूम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब करंट जाएगा ऐसा तो यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस घटता हुआ दिखेगा, फिर ये प्लस ये माइनस, फिर ये प्लस और ये माइनस। ओके, अब प्लस माइनस जैसे ही लिख दिया, इक्वेशन लिखना स्टार्ट करो, ए से निकलो। गए गए गए, माइनस मिला, माइनस मिला बाद में, तो -2i, +10, -5, -1i, -7i लिख दिया। एंड फिर i का वैल्यू पता किया, 0.5 एम्पियर आया, आ गया भाई 0.5 एम्पियर। और ये 0.5 एम्पियर कहां से कहां? ए टू बी थ्रू ई। ई पॉइंट ये है, मतलब ए टू बी जा रहा थ्रू ई। ऑब्वियस सी बात है करंट ऐसा निकले, क्योंकि 10 वोल्ट हावी है 5 वोल्ट पे। ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम नेक्स्ट है। एट 0 डिग्री सी इज 2 ओम, 6.8 डिग्री, 0 डिग्री सी पे 2 ओम एंड 6.8 ओम एट 80 डिग्री, द टेम्परेचर कोइफिशियंट है आर इक्वल टू आर नॉट 1 + α∆t। की कॉन्सेप्ट क्या है इसका? वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। ओके, सो 1 + α∆t।
टेम्परेचर क्या था 6.8। ओके, आर नॉट 2, 1 प्लस अल्फा, अल्फा ही तो पता करना है, एंड डेल्टा टी इज 80। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा आ जाएगा अपना ये 3 × 10⁻²। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विच ऑफ, ये थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, अब देखना कितना इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द स्मॉलेस्ट रेजिस्टिविटी, सबसे कम रेजिस्टिविटी किसका, जो सबसे अच्छा कंडक्टर वो सबसे बेकार रजिस्टर। थ्योरी है, पता होगा सबको, बच्चे बच्चे को पता होता है सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर हर एक मटेरियल में, तो सबसे बेकार रजिस्टर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट द कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 mm कंटेन्स इतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन 10 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द वायर विल बी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए अपने को, देखो आई इक्वल टू एन ई वी डी, ठीक है। तो वीडी का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो आई अपॉन एन ई आएगा, ठीक है। कैसे सोचा, अरे यार सब कुछ दिया हुआ है इस फॉर्मूले में, तो ऑब्वियस यही फॉर्मूला दिमाग में आएगा, ठीक है। वीडे का एक और फॉर्मूला तो ई ई टाउ बाई एम, ना टाउ पता है ना ई पता है ना एम, तो खैर चलो लिख लेंगे, ना टाउ पता नहीं पता, कैसे पुट करेंगे। तो जो फॉर्मूले में अपने को पता चल रहा है वही पुट करना पड़ेगा ना। तो आई अपॉन एन ही है, आई 10, एन ये, ई पता, ए अरे रेडियस दिया हुआ तो पाई स्क्वायर लिख लो भाई, ये लिख दिया ये लिख दिया। अब यहाँ कैलकुलेट करने आना चाहिए आपको, जब भी कभी ऐसा कैलकुलेशन आए कृपया करके 10 पावर को साइड रखो। ये 10 पावर साइड रहेगा आपका, सर थोड़ा सा हल्का रहेगा, ठीक है। 1.6 और 10 सबसे पहले कैंसिल कर देंगे, 6.25 बचेगा, एंड आप ऑप्शन में देखो सब में 6.25 है, और पाई भी है, मतलब ये पाई का अपने को कैलकुलेशन नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन में खुद दिया हुआ है। तो 6.25 अपॉन पाई, इसके अलावा देखो तो 10 पावर ये 10 पावर ये 10 पावर ये, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को टफ बनाया जा सकता था कैलकुलेशन बेसिस पे, बट नहीं बनाया गया, इजी किया गया। A cell of EMF 4 volt and internal resistance 0.5 ohm is connected to a 7.5 ohm external resistance. The terminal potential difference, फिर से पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल वाला ये क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्चार्जिंग के केस में ई माइनस आई आर होगा, पहले आई निकाल देंगे, ये वाला एक क्वेश्चन और आया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या है ना, मैंने इसको दो दो बार लिया है, ये दिखाना है कि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, तो करंट 1/2 जब इसमें पुट करूंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट, ऐसा क्वेश्चन नीट के एग्जाम में बहुत कम ही आता है, बट फिर भी आया है तो देख लेना एक बार। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द इनफाइनाइट नेटवर्क गिवन बिलो, ये इनफाइनाइट सर्किट है। ओके, अब इनफाइनाइट सर्किट में जब मैंने क्या बताया था कि जहां से रिपीटेशन अपने को दिख रहा है ना वहां पे रुक कर सर्किट को ऑब्जर्व करना है। जैसे यहां से एक्स है तो हम लोग कहां पे चलें कि ये फिर से ये सब अपने को मिले, तो अगर हम लोग यहाँ पे चलते हैं ना तो फिर से ये सब मिल रहा, मतलब अगर यहां से एक्स था तो यहां से भी एक्स रहेगा, तो सर्किट विल बी लाइक दिस। ओके, एंड उसके बाद ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने लिया था, ओके, अपने वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के रिवीजन में। तो यहाँ पे एक्स इंटू 1/x प्लस वन प्लस वन प्लस वन इक्वल टू एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, सॉल्व करना है आंसर आ जाएगा। एंड यहाँ पे दो वैल्यू आएगा, क्वाड्रेटिक का आपको पता होगा माइनस भी प्लस माइनस होता है, तो प्लस का वैल्यू लेना होगा, माइनस वैल्यू रेजिस्टेंस का पॉसिबल नहीं है, वो होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस इतना हैज an electrical resistance of 10 ohm, the current density in the wire for an electric field strength of 10 volt is, सॉरी, करंट डेंसिटी पूछा गया अपने को, जे, जे इक्वल टू सिग्मा ई आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन सिग्मा सीधा सीधा नहीं दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलो दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपने को जरूरत पड़ेगा, वो पता है। सिग्मा सीधा सीधा नहीं दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस के टर्म में दिया है, तो सिग्मा को रेजिस्टेंस के टर्म में अभी अपने को करना पड़ेगा। तो सिग्मा इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का उल्टा रेजिस्टिविटी, मतलब 1/रो। आर इक्वल टू पता है रो एल बाई ए होता है, रेजिस्टेंस के टर्म में लिखना चाहें तो रो इक्वल टू आर ए बाई एल, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो अब देखो तो सिग्मा के जगह पे क्या ये बनेगा, एल बाई आर ए, मतलब 1/रो, एल ऊपर आर ए नीचे, ठीक है। अब बस पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। अच्छी बात यह है कि पाई के टर्म में है तो रूट पाई का स्क्वायर एंड ये पाई कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर मिलेगा अपने को।
ठीक है। टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 100 200 कनेक्टेड इन पैरेलल इलेक्ट्रिकल सर्किट, द रेशियो ऑफ थर्मल नहीं गिवन टाइम। ओके, थर्मल एनर्जी पता करना है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपने पढ़ा होगा। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कॉन्सेप्ट पे लिया गया आई स्क्वायर आर टी, 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, या 10th क्लास का बच्चा ये सब सॉल्व करता है, आई स्क्वायर आर टी। अब रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है, सीरीज में होने का मतलब है क्या कि करंट दोनों का सेम है, आई दोनों का सेम है, टी भी सेम है सेम टाइम में। R1/R2 पे डिपेंड कर रहा है। हे भगवान, क्या क्वेश्चन है! R1/R2 तो 100/200, 1/2। ओ माय गॉड। चलो भाई देखते हैं। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, क्या होगा? कंडक्टर का डिक्रीज होता है, सेमीकंडक्टर का डिक्रीज, तो क्या होता है? तो याद रखना, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ता है, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है। याद करो, मैंने बताया था अल्फा प्लस फॉर कंडक्टर, अल्फा माइनस फॉर सेमीकंडक्टर। ओके, उसी बेसिस पे लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम वन गिव्स a physical term associated with the flow of current through a metallic, जो भी है। अ, ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है यार, सीधा सीधा क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो इसको, मैंने इतना बड़ा सॉल्व किया, आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन है जो चुटकी में कैसे सॉल्व करते, देखो मैं बता रहा। करंट डेंसिटी, सीधा सीधा एन ई ए वी डी, आई इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी। अगर ए को डिवाइड में ले जाते हैं तो आई बाई ए मतलब करंट डेंसिटी, विच इज इक्वल टू एन ई वी डी। डायरेक्ट देखो तो डी और क्यू मैच कर रहा है ना? डी और क्यू मैच करने वाला ये है और ये है, मतलब ए एंड सी, बाकी बी एंड डी खत्म। चलो दूसरा देखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ई ई टाउ बाई एम, मतलब ए एंड आर मैच कर रहा है, ए एंड आर सब में है। इसको ना चेक करो तो ही अच्छा, बिना मतलब का ये क्या मतलब टाइम पास करवा देगा। जब ए और आर सब में है ना, तो इसको चेक करना ही नहीं है। ओके, देन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जे इक्वल टू सिग्मा ई। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं जे इक्वल टू 1/रो ई? रो को जब लिखेंगे तो क्या ई बाई जे आएगा? ई यहीं पे रहेगा, रो ऊपर और जे नीचे, तो ई बाई जे। मतलब ये बी गया एस के पास, बी गया एस के पास। अपने को पता था कि ये दोनों ही ऑप्शन सही है, ये बी जा रहा पी के पास, इनमें बी जा रहा है, ये सी ऑप्शन होगा। और ये रिलैक्सेशन टाइम एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये जनरली लोग पढ़ते नहीं है, फिर भी हो जाएगा। आप इस प्रोसेस से चलना, थोड़ा मिल जाता है आंसर। इसमें वीडी का फॉर्मूला ई ई टाउ बाई एम एंड जे इक्वल टू सिग्मा, ये दोनों को मिलाया जाता है एंड देन अपने को ये आंसर मिलता है। नहीं भी किया तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट कंसिस्ट ऑफ फोर वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया एंड सेम मटेरियल इज 0.5। जब हम लोगों ने चार रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया तो इक्विवेलेंट आ रहा है 0.5। ऑब्वियस एक का वैल्यू 1 होगा, तब तो 1/4 होगा 0.5, सॉरी 0.25। व्हाट विल द इक्विवेलेंट इज द कनेक्टेड सीरीज। अब अगर चारों को सीरीज में लगा दिया तो अपने को पता चल गया है कि सबका वैल्यू 1 है, 1 1 1 1 4, आंसर हो गया ना? आंसर आ गया। नेक्स्ट, थ्री रजिस्टर इस रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आर कनेक्टेड एंड सीरीज में जो भी है, I3/R1, ये करंट डिवाइडर रूल पे बेस्ड है। देखो जनरली क्वेश्चन करंट डिवाइडर रूल से डायरेक्ट नहीं आता है, उसका एप्लीकेशन आता है, उसका यूज आता है। यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया गया है, ये अच्छा है, मतलब इजी क्वेश्चन है कि डायरेक्ट दिया गया है। इसके पहले वाला क्वेश्चन याद करो, करंट डिवाइडर रूल का यूज हुआ था। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग को I3 चाहिए तो दोनों रेजिस्टेंस के एडिशन से पहले डिवाइड करेंगे और R2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो I3 मिलेगा, और R3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो I2 मिलेगा। सो बेटर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ना, I3 इक्वल टू I1 को दोनों के एडिशन से डिवाइड कर दो एंड R2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हम लोग को चाहिए I3/I1, तो I1 को नीचे डिवाइड में ले जाओ, ये आ गया आंसर। R2/R2 प्लस R3, ये वाला ऑप्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 25 क्वेश्चन लिया था, आप इसका प्रैक्टिस करना। ओके, चलो तो नेक्स्ट चैप्टर में जो लूंगा रिवीजन चैप्टर, वो रहेगा मॉडर्न फिजिक्स। सारा टॉपिक में लूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा शॉर्ट में चलना पड़ेगा हम लोगों को। कोई बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ो, रिवाइज करो, अच्छे से ध्यान दो।